नमस्कार, मीडिया हलचल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हिमांशु। उत्तर प्रदेश की सियासत में भूचाल देखने को मिल रहा है। भूचाल इस बात को लेकर है कि एक तरफ बीजेपी विपक्षी दलों पर सवाल उठा रही है और दूसरी तरफ विपक्षी दलों की तरफ से बीजेपी की पोल खोली जा रही है। इसके अलावा खुद बीजेपी के नेता बीजेपी की कार्य समिति की बैठक में जमकर हंगामा करते हैं और बीजेपी की राज में जिस तरीके से भ्रष्टाचार और अपराध बढ़ा है उसकी पोल खोल देते हैं। उत्तर प्रदेश में सियासत में जिस तरीके के हालात बन रहे हैं उन हालातों से कई सवाल उठते हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी लगातार समाजवादी पार्टी को टारगेट कर रही है और ऐसे में अब समाजवादी पार्टी के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा है। बीजेपी पर निशाना साधते हुए अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा कि बीजेपी अपने घर में झांक कर देखे, दूसरे के घरों में झांकने की कोशिश ना करे, क्योंकि बीजेपी की हकीकत अब सबके सामने है और जनता जान चुकी है कि बीजेपी की हकीकत क्या है और इसका सबूत खुद बीजेपी के नेता दे रहे हैं। अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर बीजेपी पर निशाना साधते हुए कटाक्ष किया है और बीजेपी को नसीहत दी है कि वो अपने घर की खामियों को सुधारे, दूसरे के घरों में झांकना बंद कर दे, क्योंकि जिस तरीके के हालात बीजेपी में बन रहे हैं ऐसे में बीजेपी का हक ही नहीं बनता कि वो किसी और पर उंगली उठाए। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि बीजेपी अगर हम पर उंगली उठा रही है तो बीजेपी पहले जवाब दे कि उसकी कार्य समिति की बैठक में क्या हुआ था। आपको बता दें कि बीजेपी की कार्य समिति की बैठक में जब बीजेपी के नेता दावा कर रहे थे कि 2022 में हम विधानसभा का चुनाव जीतेंगे और जीतकर प्रदेश में फिर से सरकार बनाएंगे, उस वक्त बीजेपी के ही कुछ नेताओं ने मंच से नीचे खड़े होकर बीजेपी राज में किस तरह से भ्रष्टाचार बढ़ा है और बीजेपी राज में क्राइम का किस तरह से बोलबाला है उसको लेकर हंगामा करना शुरू कर दिया था और बीजेपी नेताओं ने बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व पर कई सवाल उठाए थे। इसी को मोहरा बनाते हुए अब अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर बीजेपी पर कटाक्ष किया है और साफ तौर पर कहा कि आप अपना घर देखिए, हम पर उंगली उठानी बंद कर दीजिए। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के नेताओं के ऊपर लगातार केस दर्ज किए जा रहे हैं, उनके ऊपर कई आरोप लगाए जा रहे हैं और ये सब काम सत्ताधारी पार्टी बीजेपी की तरफ से किए जा रहे हैं, ऐसा समाजवादी पार्टी के नेताओं का कहना है। और इसी के चलते अखिलेश यादव का गुस्सा फूटा तो अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा कि बीजेपी जो कार्यशैली अपना रही है वो उसके लिए तो घातक है ही, साथ ही प्रदेश के लिए भी घातक होने वाली है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जिस तरीके के हालात बन रहे हैं इन हालातों को काबू करने के लिए बीजेपी को अपनी कथनी और करनी में सुधार करना चाहिए। उत्तर प्रदेश में जो सियासी हालात हैं और जिस तरीके की स्थितियां बन रही हैं उन स्थितियों से साफ संकेत मिल रहे हैं कि बीजेपी के शासन से लोग खुश नहीं हैं और इसी के चलते बीजेपी के शासन को कांग्रेस नेता कुशासन करार दे रहे हैं और अब समाजवादी पार्टी की तरफ से भी बीजेपी पर निशाना साधा गया है। अखिलेश यादव ने साफ तौर पर नसीहत दी है और साफ कहा है कि आप अपने काम पर ध्यान दीजिए, हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है। अखिलेश यादव की तरफ से लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं और अपराध के मुद्दे हो या फिर बेरोजगारी के मुद्दे हो या फिर महिला सुरक्षा का मुद्दा हो, हर मुद्दे पर सरकार को घेरने का काम किया जा रहा है। अखिलेश यादव के लगातार हो रहे जुबानी हमलों से सरकार हलकान है और इसी के चलते सरकार अब अखिलेश यादव को टारगेट कर रही है। इसी के चलते मुरादाबाद में जो हंगामा हुआ उस पर एफआईआर भी दर्ज की गई और इसी के चलते अब अखिलेश यादव सरकार से बिफरे दिखाई दे रहे हैं और सरकार पर कटाक्ष कर रहे हैं। अखिलेश यादव की तरफ से जिस तरह से सक्रियता बढ़ती जा रही है और जिस तरह से बीजेपी को नसीहतें दी जा रही हैं उससे बीजेपी आला कमान खफा है और अखिलेश यादव पर गंदी सियासत का आरोप लगा रहा है। ऐसे में बीजेपी नेताओं का अखिलेश यादव पर गंदी सियासत करने का आरोप लगाना कितना सही है, जबकि उत्तर प्रदेश में खुद बीजेपी के नेताओं पर कई संगीन आरोप लगते रहते हैं और उनकी कार्यशैली को लेकर सवाल उठते रहते हैं। बीजेपी के आरोप कितने सही हैं और कितने गलत, आप अपनी राय हमें बताइए कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा हमारी ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फेसबुक पर अगर हमारा ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और वीडियो यहां से भी शेयर करते रहिए।